ये भी सवाल उठ रहा है कि यदि कोई मुस्लिम सांसद होता या उसके पास, उन लोगों के पास जो पकड़े गए कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा जारी किया गया पास होता या कोई लिंक होता तो पूरा देश अब तक हथियारबंद हो जाता और राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता। वह सुरक्षा की चार परतों को तोड़ने में कैसे कामयाब रहा, यह एक पूर्व नियोजित कृत्य प्रतीत हो रहा है। जब पासवर्ड देने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया जा सकता है संसद से, तो इस तरह का पास देकर संसद में आतंकी हमला सरीखा हमला कराने के लिए जिम्मेदार बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कांग्रेस नेता एम लक्ष्मण ने कहा कि दर्शक दीर्घा से मुख्य हाल में कूदने वाला मनोरंजन डी बीजेपी मैसूर कोडगू सांसद प्रताप सिन्हा का करीबी था। प्रताप सिम्हा भाजपा के सांसद हैं। उसने मैसूरू, मदिकेरी और नई दिल्ली में उनके साथ बैठकें की थी। दोस्तों, अंबेडकर नामा पर आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सिंह। 13 दिसंबर को दो युवकों ने संसद के दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदकर पीली गैस छोड़कर कहर बरपा दिया। अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं और एक ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस जांच में जुटी है। 7 को सबको पुलिस हिरासत में सौंप दिया गया है। लेकिन यहाँ कई सवाल उठ रहे हैं। संसद की सुरक्षा 4 परतों में घिरी होती है, फिर आरोपी अंदर कैसे पहुंचे? सबसे बड़ा सवाल है। आज दोनों सदनों में हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई और इस बीच में राज्यसभा से टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्राउन को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया और लोकसभा से भी 15 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसमें से एक सांसद डीएमके के थे जिनका निलंबन आज वापस हो गया। क्यों? क्योंकि वो उपस्थिति नहीं थे। उनका नाम जो है उस निलंबित सांसदों की सूची में, निलंबित होने वाले सांसदों की सूची में डाल दिया गया था। अब कर्नाटक कांग्रेस ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है जिसके बारे में पूरे देश को जानना चाहिए। कांग्रेस नेता एम लक्ष्मण ने कहा कि दर्शक दीर्घा से मुख्य हाल में कूदने वाला मनोरंजन डी बीजेपी मैसूर कोडगू सांसद प्रताप सिन्हा का करीबी था। प्रताप सिम्हा भाजपा के सांसद हैं। उसने मैसूरू, मदिकेरी और नई दिल्ली में उनके साथ बैठकें की थी। संसद पर हमले के पर कर्नाटक कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि संसद सुरक्षा के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति पहले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के लिए उनके आईटी सेल में काम कर चुका है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी सांसद के दफ्तर को सील करने की मांग की है। बात यहीं तक नहीं है। कहा जा रहा है कि जब पासवर्ड देने के लिए टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित किया जा सकता है संसद से, तो इस तरह का पास देकर संसद में आतंकी हमला सरीखा हमला कराने के लिए जिम्मेदार बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। कांग्रेस प्रवक्ता एम लक्ष्मण ने कहा कि दर्शक दीर्घा से मुख्य हाल में कूदने वाला मनोरंजन डी जो है उनके साथ अक्सर बैठकें हुई हैं। उनके कार्यालय को सील किया जाए। यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अगर वे दस्तावेज और सबूत मांगते हैं तो उन्हें उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। हमारे बयान सबूतों पर आधारित हैं। हम जो दावा कर रहे हैं वह सच्चाई के बहुत करीब है। इस बीच बीजेपी सांसदों, मंत्रियों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर कोई रिएक्शन व्यक्त नहीं किया। प्रताप सिम्हा भी चुप हैं और घटना के 24 घंटे बाद भी उन्होंने सुरक्षा उल्लंघन के आरोपियों द्वारा उनसे
दर्शक दीर्घा के लिए पास प्राप्त करने पर कोई ट्वीट या बयान नहीं दिया है और छोटी छोटी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने वाले सांसद प्रताप सिन्हा की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस मामले में उनकी चुप्पी क्यों है। इससे गंभीर संदेह पैदा हो रहा है। यदि ये भी सवाल उठ रहा है कि यदि कोई मुस्लिम सांसद होता या उसके पास उन लोगों के पास जो पकड़े गए कांग्रेस पार्टी के नेता द्वारा जारी किया गया पास होता या कोई लिंक होता तो पूरा देश अब तक हथियारबंद हो जाता और राष्ट्रद्रोही करार दिया जाता। वह सुरक्षा की 4 परतों को तोड़ने में कैसे कामयाब रहा, यह एक पूर्व नियोजित कृत्य प्रतीत हो रहा है। अब तक जिस तरह की सब इन लोगों ने शर्मनाक चुप्पी ओढ़ रखी है, उससे जो है यही हो रहा है कि इन्होंने ध्यान बटाने के लिए पूरे नियोजित तरीके से जो है इसे अंजाम दिलाया गया है। अब सदन के अंदर तक जूते में धुआं फैलाने वाले कनस्तर छिपाकर लाने उसे इस्तेमाल करने में आरोपी कैसे कामयाब रहे, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता क्योंकि यह सेन 2001 संसद हमले की 23वीं बरसी पर लगी थी। सांसदों ने थोड़ा देर पहले उस हादसे में जान गंवाने वाले जवानों को सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अभी तो फैक्ट यही है कि दोनों आरोपी लोकसभा के अंदर इस घटना को अंजाम देने के लिए कठोर सिक्योरिटी सिस्टम की कई परतों को भेद कर घुसे। इसमें कोई शक नहीं है कि यह एक बहुत बड़ी और गंभीर सुरक्षा चूक है। इसके लिए जवाबदेह एजेंसियों के बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। सुरक्षा का पहला घेरा मेन गेट पर ही है, जहां किसी तरह की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस और संसद के सुरक्षा कर्मचारी सिविल ड्रेस में तैनात रहते हैं। संसद भवन तक जाने के रास्ते पर लगातार कैमरों से निगरानी रखी जाती है। संसद भवन के पास भीड़ जमा होने से रोकने के लिए इलाके में धारा 144 स्थायी रूप से लागू रहती है। अंदर जाने के इच्छुक किसी भी विजिटर को पहचान प्रमाण के साथ संसद में जाने की अनुमति देने वाला एक अथॉरिटी लेटर रखना होता है। यह पास संसद सदस्य या सुरक्षा प्रभारी जारी करते हैं, जो कि एक IPS अधिकारी होता है। यह पूरे संसद परिसर की सुरक्षा के लिए जवाबदेह भी होता है। संसद में जाने के पास 2 सुरक्षा निदेशकों में से कोई भी एक जारी कर सकता है। एक सुरक्षा निदेशक राज्यसभा के लिए होता है, दूसरा सुरक्षा निदेशक लोकसभा के लिए होता है। ये निदेशक या तो केंद्रीय सशस्त्र बलों से होते हैं या संसद सुरक्षा में विशेष रूप से डिप्यूट होने वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। सुरक्षा का दूसरा घेरा रिसेप्शन वाला एरिया है, जहां विजिटर्स को फिजिकल जांच की जाती है और संसद परिषद के गेट पर मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद उन्हें जांच के एक और दौर यानी अथॉरिटी लेटर और पहचान सत्यापन के लिए प्रवेश कराया जाता है। रिसेप्शन पर भी सुरक्षा कर्मचारी तैनात रहते हैं। रिसेप्शन पर सुरक्षा जांच के बाद विजिटर्स को संसद परिसर के एक विशिष्ट स्थान जैसे संसद पुस्तकालय, संग्रहालय या फिर किसी सदन के लिए अथॉरिटी लेटर जारी किया जाता है। सुरक्षा का तीसरा घेरा प्रत्येक सदन की विजिटर गैलरी के एंट्री गेट पर होता है, जहां विजिटर्स को एक बार फिर फिजिकल जांच की जाती है और मेटल डिटेक्टरों से उनका टेस्ट किया जाता है। आखिरी में सुरक्षा की चौथी परत यानी चौथा घेरा दर्शक दीर्घा में भी है, जहां विजिटर्स पर नजर रखने और उनकी किसी भी आपत्तिजनक हरकत को रोकने के लिए संसद सुरक्षा कर्मचारी और दिल्ली पुलिस के जवान सिविल ड्रेस में बैठे रहते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है कि विजिटर्स पूरे समय अनुकूल व्यवहार करें। अगर वो जरा भी प्रतिकूल करते हैं तो उसको वो दबोच लेते हैं और तुरंत खींच के बाहर ले जाते हैं। इसके अलावा संसद के अन्य कर्मचारियों की अतिरिक्त तैनाती होती है। अब जो 5 सवाल उठ रहे हैं वो बड़े गंभीर हैं। अब सुरक्षा व्यवस्था की कठोरता को देखते हुए यह बेहद आश्चर्यजनक है कि आरोपी अपने जूते में कलर स्मोक का कनस्तर छिपा कर ले जाने में कैसे कामयाब रहे। अगर सुरक्षा कर्मचारी सतर्क रहते तो मेन गेट पर इसका पता लग जाना चाहिए था और कि कनस्तर किसी मेटल का बना है कि नहीं। हालांकि अगर कलर स्मोक का कवर प्लास्टिक का होता तो यह मेटल डिटेक्टरों की पकड़ से बच जाते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इन्हें जूतों में छिपाया गया था। इससे इनकी चाल ढाल प्रभावित हुई होगी और अगर कोई भी ट्रेड सुरक्षा कर्मचारियों की बारीक या समझदारी वाली नज़र में दिखाई पड़ता तो ये आ जाना चाहिए था। सुरक्षा कर्मचारी इसका पता नहीं लगा सके। यह उनके प्रशिक्षण मानकों और सामान्य व्यवहार को देखने की क्षमता पर सवाल उठाता है। अब यहाँ भी उठता है कि अगर प्लास्टिक का होगा तो कितना मजबूत होगा कि जो है जूते के भीतर छिपाने के बाद चल रहा है आदमी जूता पहन के तो वो टूटा नहीं। अगर टीन का था तो ये पकड़ में क्यों नहीं आया।
दूसरी नाकामी दर्शक दीर्घा में तैनात सुरक्षा कर्मियों और अन्य स्टाफ की है। सुरक्षा दल को युवकों की गैलरी में कूदने से रोकने में सक्षम होना चाहिए था। यह सुरक्षा कर्मचारियों के तुरंत रिएक्ट करने की क्षमता पर सवाल उठाता है और यह भी उठाता है कि क्या सुरक्षा कर्मचारी वास्तव में वहाँ थे, उनकी सब पे नज़र थी, या वो कुछ और कर रहे थे। लेकिन अहम पहलू इस हमले की योजना का पता लगाने में खुफिया एजेंसियों की विफलता है। 6 लोग सभी अलग अलग राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट छोड़े बिना इतने बड़े हमले को कैसे कोऑर्डिनेट करते थे। जो कलर स्मोक खुले तौर पर उपलब्ध नहीं है, उन्हें कोई कैसे खरीद सकता है, और खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगती है। डोभाल साहब क्या कर रहे थे? खास तौर पर खालिस्तानी वांटेड गुरपाल सिंह पन्नू ने कथित तौर पर 13 दिसंबर के आसपास संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। ऐसे में संसद सुरक्षा कर्मचारियों और दिल्ली पुलिस के साथ साथ खुफिया एजेंसियों को तैयार रहना चाहिए था। उन्होंने दावा भी किया था कि हम तैयार रहें, हम जो है सतर्क हैं और तत्परता बरत रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में ये घटना हुई तो इससे सुरक्षा और दिल्ली पुलिस की काबिलियत पर तो सवाल उठेगा ही। कथित तौर पर आरोपियों के लिए अथॉरिटी पास एक बीजेपी सांसद द्वारा जारी किया गया था। हालांकि एक सांसद के लिए संसद में आने के लिए अनुरोध करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पहचान की वेरीफाई करना मुश्किल है, लेकिन इन मामलों में सांसदों को कर्मचारियों को अच्छी तरह से पड़ताल करने की जरूरत होती है। उम्मीद है कि पूछताछ में इस पहलू को ध्यान में रखा जाएगा। अच्छा, बिना परिचय के कोई सांसद कभी किसी का जो है वो पास नहीं बनवाता है। किसी न किसी परिचित के माध्यम से ही पास बनता है, या तो जो जिनका पास बनता है वो हो, या कोई उनका बहुत ऐसा परिचित हो जो सांसद का बहुत खास परिचित हो, तो उसके कहने से ये पास बनता है। तो अब इस मामले में क्या हुआ, कैसे पास बना, अभी तक सिम्हा साहब जो है वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। यह घटना संसद की मौजूदा सुरक्षा स्थिति की गहन समीक्षा की जरूरत की तरफ इशारा करती है। जिन कुछ उपायों पर चर्चा की जा रही है उनमें आने वाले वक्त में इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए विस्तृत गैलरी के सामने एक पारदर्शी कांच की दीवार लगाना और हवाई अड्डों पर जैसे जांच होती है वैसे जांच करने की जरूरत है। कथित तौर पर इस बात पर भी चर्चा हो रही कि संसद की सुरक्षा के लिए और अधिक फोर्स तैनात की जाएगी या नहीं, या जितना तैनात है उतना काफ़ी, अगर काफ़ी है तो कैसे हमला हो गया। हालांकि पुराने और नए संसद परिषद दोनों के लिए उनकी तैनाती को देखते हुए सिक्योरिटी फोर्स की ज़रूरतों की समीक्षा जरूरी है, लेकिन ऐसी सिक्योरिटी फोर्स की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाले वक्त में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ज़्यादा सतर्क और एक्टिव बनाए रखने के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, बल्कि यहाँ कमांडो टाइप की ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि अगर कोई भी दर्शक दीर्घा में बैठ के अवांछित कृत्य करता है तो तुरंत जो है कमांडो उसको जो है दबोच लें। यह बहुत दुख की बात है कि ऐसी घटना के बाद हम कहते हैं कि फिर से नहीं होने देंगे, लेकिन सही सबक लेने और चीज़ों को ठीक करने में हम हमेशा नाकाम रहते हैं। घटना हो जाती है, उसके बाद शुरू में फूंफा होता है और बाद में फिर वही ढाक के 3 पात दिखाई पड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद ऐसी चीज़ें भुला दी जाती हैं और ऐसे अगले एपिसोड तक सब कुछ बस हमेशा की तरह चलता रहता है। क्या इस घटना से सबक लिया जाएगा और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कोई ठोस उपाय होगा? यही नहीं, इसके साथ साथ विधान सभा, विधान परिषद यानी विधानमंडल के भी सिक्योरिटी की समीक्षा की ज़रूरत है कि वहाँ भी दर्शक दीर्घा है। लोकसभा, राज्यसभा न सही, अगर वहाँ पर इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो उस पर प्रभावी अंकुश पहले से ही रहे। इस तरह की कोई हरकत करके लोकतंत्र को शर्मसार न किया जा सके।